साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र और आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा के जीएस के लिए भारत के भूगोल के अंतर्गत मैंने कई वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं। आज इसका अगला इसी श्रृंखला का अगला वीडियो है। इस वीडियो में जलप्रपात, झील और नदी घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसमें देश के प्रमुख जलप्रपात, जैसे कि आपको पता होगा कि जो यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा है 20 अगस्त को होने वाली है। इसकी तैयारी में उम्मीद करते हैं कि आप सब जोर शोर से लगे होंगे और अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे, केवल रिवाइज कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो ये रिवीजन सीरीज ही है। चलिए देखते हैं देश के प्रमुख जलप्रपात। बहुत अधिक फैक्ट आने हैं इस परीक्षा में। आप देखेंगे कि 100 में 70 या 80 प्रश्न तो फैक्ट ही होंगे बिल्कुल। ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित को छोड़ दें तो जीएस के जो प्रश्न होंगे बहुत अधिक संभावना है कि फैक्ट ही होंगे। चलिए, जलप्रपात और नदी, यानी कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है और इनसे संबंधित प्रश्न कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ऊपर से एक बार में गिरने वाला कौन सा जलप्रपात है, क्योंकि इनके सबके उत्तर अलग अलग हैं। और लोक सेवा आयोग क्या मानता है और जो डेटाबेस है उसमें क्या है, इसमें भी अंतर है। देखते हैं जोग यानी गरसोप्पा यानी महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका नाम है। यह है शरावती नदी पर और कहाँ है, कर्नाटक में है। शिव समुद्रम, ये जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में ही। भेड़ाघाट जलप्रपात, ये है नर्मदा नदी पर। इसके बाद झारखंड जलप्रपात जो है ये टोंस नदी पर है। गोकक जलप्रपात का भी नाम है और ये इसी नदी पर है। और ये किसकी सहायक नदी है, घाट प्रवाह की। किसकी, घाट प्रवाह की सहायक नदी गोकक पर है। इसके बाद चूलिया जलप्रपात, यहाँ पर देखिए 3 जलप्रपात जो हैं वो चंबल नदी पर हैं। चूलिया, मधार या मदार भी लिखा होता है कहीं कहीं, और पुनासा, ये 3 जलप्रपात जो हैं चंबल नदी पर हैं। ठीक है, देखिए ऊपर जो है 3 जलप्रपात नर्मदा पर थे। कौन कौन, सॉरी हाँ, 3 नर्मदा पर हैं, धुआंधार, कपिलधारा और भेड़ाघाट। ठीक है, और 3 नीचे चंबल पर हैं। तो इनमें मिक्सिंग मत करना, अलग अलग याद रखना इन्हें। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी या स्वर्ण रेखा भी बोलते हैं, इस नदी पर है। ये झारखंड में है। लिंग सियांग, ये जो जलप्रपात है किन्सी नदी पर है, मेघालय में। इसके बाद दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा रेखा पर है। यानी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोवा और कर्नाटक की सीमा रेखा पर कौन सा जलप्रपात है, तो आपका उत्तर होगा दूध सागर जलप्रपात। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यदि इस प्रकार से प्रश्न आता है, चूंकि इसका उत्तर बहुत विवादित है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कुंचीकुल को ही मानता रहा है, तो हम आप लोग जो है इसको कुंचीकुल ही लगाइएगा। मेरी राय यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको मानता आ रहा है। अधीन सेवा जो आयोग है वो क्या मानता है, ये देखने का विषय होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचीकुल जलप्रपात, वराही नदी पर, कहीं कहीं वराह नदी भी लिखा है और कहीं कहीं वराही भी लिखा है। वैसे वाराही नाम है, वाराही नदी पर, कर्नाटक में है। तीसरा प्रश्न है, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यह है नोह काली कई जलप्रपात। ये कहाँ है, मेघालय में है। ये विश्व जलप्रपात डेटाबेस है उसके अनुसार है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो आयोग मानता है वो कुंचीकुल ही है। इसमें कई सारे टेक्निकल टर्म हैं, उसके अनुसार होगा ऐसा। अच्छा, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो अब आयतन की बात करेंगे अगर, तो सबसे बड़ा है शिव समुद्रम जलप्रपात, यह है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जलप्रपात सीधा नहीं गिरता है, सबसे ऊंचा जरूर है लेकिन ये स्टेप में गिरता है, ऐसे गिरा, इसके बाद फिर ऐसे, इस प्रकार से। सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात ये आपका है जोग जलप्रपात, और कहाँ है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात की संज्ञा प्रदान की गई, यानी भारत का नियाग्रा फॉल भी कह सकते हैं इसको, इसकी संज्ञा प्रदान की गई है चित्रकूट प्रपात को। ये छत्तीसगढ़ में है और किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आ भी चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप लोग वैसे बताइए नियाग्रा फॉल वैसे है कहाँ पर। जैसे भारत का नियाग्रा फॉल तो इसको कहा गया चित्रकूट, चित्रकोट भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, चित्रकोट या चित्रकूट दोनों सही हैं। बहरहाल आपको इसका उत्तर पता हो गया, चित्रकूट या चित्रकोट, और छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर है। भारत का नियाग्रा फॉल कहा गया इसको। आप लोग बताइए नियाग्रा फॉल जो विश्व का है उसको वो कहाँ पर है। ठीक है, मीनमुट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। मैंने विश्व वाला जो वीडियो बनाया था उसमें नियाग्रा फॉल से जुड़ा हुआ प्रश्न डाला था। मीनमुट्टी जलप्रपात ये केरल में है, वायनाड जिले में स्थित है। इसके बाद अंतिम इसका जो जलप्रपात का प्रश्न है वो है कुने जलप्रपात, ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, पुणे में है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। अब आगे प्रारंभ करते हैं झीलें।
भारत की झीलें तो कुछ प्रमुख झीलें हैं, उनके पूछ दिया जाता है किस राज्य में हैं। अष्टमुडी, वेम्बनाड और पेरियार, ये 3 झीलें कहाँ हैं? केरल में हैं। इसके बाद पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। हुसैन सागर यानी दोनों में है ये। हुसैन सागर जो है वो झील तेलंगाना में है। सूरजकुंड झील जो है हरियाणा में है। और यहाँ पर 3-4 झीलें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। कोलूरू है, फुल्लर है और अंचार झील है, ये प्रश्न आ चुका है। अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। कोलेरू झील जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। फुल्लर झील जो है पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, यहाँ पर है। आप लोग बताइए फुल्लर झील जो है किस नदी का उद्गम है, यानी कौन सी नदी फुल्लर झील से निकलती है? इसके बाद भिजवाना झील, ये भी एक झील है, हरदोई में है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं, मुझे लग रहा है शायद उत्तर प्रदेश में टॉपिक नहीं है पेट में, लेकिन समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जीएस प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश की झीलों से प्रश्न आ सकते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं वन्य जीव अभयारण्य इस प्रकार से। तो उसके वीडियो जब आगे पेट की परीक्षा के बाद अपलोड कर देंगे हम। तो भिजवाना झील है, आप लोग ये भी बताइए भिजवाना झील जो है उत्तर प्रदेश की किस नदी का उद्गम स्थान है? कौन सी नदी जो है फुल्लर से निकलती है और कौन सी नदी भिजवाना से निकलती है? हमीरसर झील ये गुजरात में है। इसके बाद जयसमंद, राजसमंद और पिछौला, ये 3 झीलें जो हैं राजस्थान की हैं। नक्की, डिडवाना और फतेह सागर, ये 3 झीलें राजस्थान की हैं, यानी कुल ये 6 झीलें जो हैं कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल, भीमताल, इस प्रकार से जो ताल जिनमें सफिक्स लगा हो वो कहाँ के हैं? उत्तराखंड की झीलें हैं। इसके बाद नाग वाली जो झीलें, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, ये मुख्यतः जो है जम्मू कश्मीर की झीलें होती हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण झीलें मैंने करा दी। इसके बाद देखते हैं इनसे जुड़े हुए प्रश्न। चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं, कौन कौन सी हैं? राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में है। जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में है। और गांधी सागर। देखिए 3 सागर हैं ये, एक राणा प्रताप सागर, एक जवाहर सागर और एक गांधी सागर। इसमें दो राजस्थान में है। अब याद करने की ट्रिक बताएं, राणा में आर निकाल लीजिए और जवाहर से जे निकाल लीजिए, तो राजस्थान आर और जे का मतलब राजस्थान, यानी यही दोनों राजस्थान में है। ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी है गांधी सागर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बस याद करने की ट्रिक निकालिए, राणा और जवाहर राजस्थान में, आरजे बन गया वो, और गांधी सागर जो बचा वो मध्य प्रदेश में। और तीनों ही जिले किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केरल राज्य में स्थित पेरियार झील को जल प्राप्त होता है, इसको जल कहाँ से मिलता है? वैगई नदी से मिलता है। केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी जो है पेरियार है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुझा है। केरल राज्य की बात कर रहे हैं अगर हम। पुलिगढ़ झील एवं सागर के मध्य स्थित द्वीप है, यानी सागर और पुलिगढ़ झील के मध्य स्थित द्वीप, उसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। और सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, इसका ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। इसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप तो कहा जाता है, इसके अलावा इसका एक नाम भी है, नामकरण भी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनले जलाशय स्थित है, तो स्टेनले जलाशय जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध के पीछे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित झील नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर 2 झीलें हैं, एक नागार्जुन सागर, एक निजाम सागर। ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में हैं, लेकिन इनकी नदियाँ अलग अलग हैं। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, निजाम सागर मंजरा नदी पर है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर 3-4 प्रकार की झीलें हैं, सबसे ऊंचाई पर कौन सी है, सबसे लंबी कौन सी है, सबसे खारी है, सबसे मीठी, सबसे कृत्रिम, सबसे बड़ी। ठीक है। तो 5 ये फैक्ट हैं, और फैक्चुअली एग्जाम होना है पेट वाला, देखना आप बहुत अधिक फैक्ट मिलेंगे। भारत की सर्वाधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? तो ये है सांभर झील, और कहाँ है? राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, यह है वूलर झील, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, इसका ये कहाँ है? रिहंद नदी पर है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो इसका नाम है चुलामू झील, और ये सिक्किम में है। भारत की सबसे लंबी झील है, देखिए सब सारे प्रकार के हो गए, लंबी, खारे पानी की, मीठे पानी की, कृत्रिम। ठीक है। सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंचाई वाली बता दी चुलामू, और सबसे लंबी कौन सी है? वेम्बनाड झील, केरल में, और इसकी लंबाई जो है कितनी है? 96.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, केरल की वेम्बनाड झील में स्थित किस द्वीप पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं? तो किस पे? वेलिंगटन द्वीप पर एक झील स्थित है, इसी झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और इसी पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब हुआ, किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? तो जून 2001 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील महत्वपूर्ण झील है। और आप लोग बताइए कि यहाँ पर हिरन की कौन सी वैरायटी, हिरन का कौन सा प्रकार वह पाया जाता है? वो एक विशिष्ट प्रकार है हिरन का, पाया जाता है यहाँ पर, एक यहाँ पाया जाता है और एक डचिगम में पाया जाता है। डचिगम जो जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय पार्क है, अभयारण्य है, वहाँ पर पाया जाता है। तो वहाँ पर तो बता दें हम आपको, वहाँ पर हंगुल पाया जाता है। और आप लोग यहाँ पर बताइए कि ये जो तैरता हुआ पार्क है केबिल लामजाओ, यहाँ पर कौन सा हिरण का प्रकार पाया जाता है? तो लोकटक झील भारत के मणिपुर में है,
और इसी मणिपुर में इसी झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम है केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो इसका ये है मणिपुर में ही। ठीक है, तो यहाँ दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। किस झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? तो लोकटक झील को ही कहा जाता है। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना वुलर झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चमोली राज्य में स्थित किस झील को रहस्यमय झील की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर मानव कंकाल मिले हैं पहले, इसलिए इसको रहस्यमय झील कहा जाता है। इसका नाम है रूपकुंड झील। कहाँ की है? उत्तराखंड की है, चमोली राज्य में, चमोली जिले में है, राज्य नहीं, उत्तराखंड के चमोली जिले में। पाला झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है। उमियम झील, छोटी छोटी झीलें हैं, महत्वपूर्ण है, मिलान करने को आवश्यकता है, सीधे प्रश्न बन सकता है। उमियम झील मेघालय में स्थित है। चपनाला झील ये भारत के किस राज्य में है? असम में। केरल की लेगून झीलों को कहा जाता है कयाल, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। केरल की लेगून झीलों को कयाल कहा जाता है। महाराष्ट्र के बुढ़वाना जिले में स्थित लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील है वो क्रेटर झील है एक प्रकार की, और ये किससे बनी है? ज्वालामुखी क्रिया से ही निर्मित है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के बुढ़वाना जिले में है। आते हैं झीलों से संबंधित प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। अब आते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ, इसे प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है, केंद्र शासित प्रदेश। ये ऊपर प्रश्न है कि कहाँ, किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है, किसमें? नुब्रा घाटी जो है वो भी लद्दाख में है। शुरू घाटी ये भी लद्दाख में है। पार्वती घाटी, ये तीन जो है, पार्वती, कुल्लू और सांगला, ये तीनों जो हैं हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद जुकू घाटी नागालैंड में है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर के चारों और पांचों ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। जुकू घाटी जो है नागालैंड में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। नेवरा घाटी ये पश्चिम बंगाल में है। कंबम घाटी ये तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं, इन घाटियों से जुड़े हुए कुछ विशिष्टताएं, इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं वो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध घाटी है, यानी कौन सी घाटी है जो सेब उत्पादन के लिए फेमस है? इसका नाम है किन्नौर घाटी, और ये कहाँ है? हिमाचल में है। आगे देखते हैं, चंबा, भरमौर और डलहौजी आदि पर्यटक स्थल किस घाटी में स्थित हैं? तो ये स्थित है चंबा घाटी में। अगला प्रश्न है, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल धर्मशाला, यानी धर्मशाला जो है ये हिमाचल वाला धर्मशाला, ये कहाँ है, किस घाटी में? तो ये है कांगड़ा घाटी में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी छोटा यूनान के रूप में जानी जाती है? मालना घाटी। और आप लोग देख लीजिए छोटा यूनान क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हसीस एक वो होता है, ड्रग्स है, मादक पदार्थ है, ये बहुत ज़्यादा बिकता है उन लोगों की। वास्तव में अभी हमने एक आर्टिकल देखा था उस पर, गूगल पे, उस पर, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही है हसीस। ठीक, तो छोटा यूनान कहा जाता है, ऐसा मैंने सिकंदर से कुछ इसका रिलेशन है, तो इसको छोटा यूनान कहा जाता है। मालना घाटी को, मालना घाटी एक बहुत अनोखी घाटी है, मतलब ये एक प्रकार से वहाँ पर छोटा सा गांव जैसा बसा है। इनका बहुत अधिक इधर उधर आना जाना नहीं है, बाकी दुनिया से इनका संपर्क नहीं है। बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो किस घाटी में स्थित है? तो ये इसका नाम है ताबो मठ, किसका? बौद्धों का है, और ये स्पीति घाटी में स्थित है। 5 प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? हरिद्वार से निकाली गई है। निचली गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है? ये बुलंदशहर में एक स्थान का नाम है नरौरा, वहाँ से निकाली गई है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यदि भारत की बात करेंगे तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, और हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इसके बाद नदी घाटी परियोजना और बांधों पर प्रश्न का आगे बनाकर हम डालेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।